नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर एक जरूरी वीडियो। मुझे भी पता है ज्यादा विद्यार्थी इस वीडियो को नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे पास पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा मैसेज ऐसे आए हैं और स्पेशली नॉन कॉलेज को लेकर। मैंने कल भी वीडियो बना के जब दिया था तब आपको बोल दिया था कि भैया मैं नॉन कॉलेज को लेकर अलग से स्पेशल वीडियो बना के आ रहा हूँ। सारी सूचनाएं उसमें आपकी अवेलेबल होंगी, जो इस समय तक सवाल आ रहे हैं उससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। कहीं कोई टेंशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि नॉन कॉलेज वालों का एक ही साथी है, वह है कोटपुतली एजुकेशन। पिछले 6 सेमेस्टर से लगातार हम साथ में बने हुए हैं। कुछ विद्यार्थी बीच में जुड़े हुए हैं, तो कोई 1 सेमेस्टर से, 2 सेमेस्टर से, 3 सेमेस्टर से यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ रहा है। इन्फॉर्मेशन के मामले में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इसको लेकर जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि मेरा प्रयास रहा है कि नोटिस जैसे ही आया, कई बार तो मैंने नोटिस साइट पे आने से पहले आपको सूचना दे दी थी कि ये चीज आपको करनी है, ऐसा नोटिस आने वाला है। तो मेरा प्रयास आपको लेकर हमेशा से बेहतर रहा है। 365 दिन आपके लिए हमेशा इसी बोर्ड के सामने खड़ा होता हूं और आपके सामने नोटिस यहाँ पे पूरा पढ़ देता हूं मैं, जो भी आता है बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास रहा है। फिर भी पता नहीं क्यों विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, अपने नोटिस को लेकर सीरियस नहीं है। गलती कर दी है बहुत से भी, दुख हुआ, मुझे दुख हुआ, मतलब उनको पता नहीं हुआ नहीं हुआ वो बात ही अलग है। उनको होना चाहिए, समय खराब हुआ, पैसा खराब हुआ। लेकिन यहां पर नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूं। आपके जितने भी सवाल चल रहे हैं उन सभी से रिलेटेड सवाल मुख्य रूप से क्या है, 4th एंड 6th सेमेस्टर के नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उनका सवाल आ रहा है कि हमारे फोरम और एग्जाम। फोरम को लेकर मैंने ऑलरेडी बताया, फोरम वाले वीडियो में 3 बार वीडियो बना चुका हूं मैं फोरम से रिलेटेड। उससे पहले जब फोरम शुरू नहीं हुआ था, उससे की भी एक एक्सपेक्टेड डेट आई, उसमें भी बता दिया था आपको। यानी मैंने 4 या 5 वीडियो आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिए 4 से 5। सवाल आता है कि कोई विद्यार्थी 4th सेमेस्टर में है, तो नॉन कॉलेज वाले ध्यान रखो भैया, 3rd एंड 4th का फोरम भरा गया था आपका एक साथ। 6th वाले क्या करेंगे, 5th एंड 6th का फोरम भरा गया था एक साथ। समझ में बात। सवाल दिखाऊंगा मैं जो आए थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आए, बहुत ज्यादा रो रहे हैं विद्यार्थी, उसके पीछे रीजन है, क्या है कारण, गलती कर दी बहुत बड़ी, वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो यहां पे यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि 3rd का एग्जाम अलग से, 4th का एग्जाम अलग से, लेकिन फोरम एक साथ। किसके लिए, नॉन कॉलेज के लिए, ठीक है। नॉन कॉलेज बात कर रहा हूं भैया, रेगुलर बात नहीं कर रहा हूं। स्किप कर देना वीडियो, फिर बाद में हम बीच में सवाल ठोक के खुद का यहां पर दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। 5वां सेमेस्टर फोरम एक साथ, 5वें 6ठे के साथ, एग्जाम अलग अलग। इसको लेकर मैं जनवरी में 5 वीडियो बनाया कि भाई बदल गया नियम, रूल बदल गया, 5वें का एग्जाम नॉन वालों का अलग से हो रहा है, फोरम एक साथ भरा गया है। लेकिन मैं उस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ था जब नोटिस आया था उस समय, जनवरी फरवरी में एग्जाम को लेकर। क्या ऐसा होगा क्या कि 5वें सेमेस्टर के एग्जाम अलग से हो जाएंगे क्या, तीसरे सेमेस्टर के एग्जाम अलग से हो जाएंगे क्या। बिल्कुल कंफ्यूज है, क्योंकि फोरम एक साथ भरा गया था। उस समय मुझे लगा कि नोटिस गलत है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने वहां पर क्या किया, अपनी पिछली गलतियों को सुधारने का प्रयास किया और क्या कर दिया कि भाई हम अलग अलग सेमेस्टर के अनुसार एग्जाम लेंगे, फोरम चाहिए एक साथ भर दिया हो। तो ऐसा हुआ विद्यार्थियों के साथ में। अब देख लीजिए आप, नॉन कॉलेज 4th सेमेस्टर के एग्जाम कब से हैं, कैन यू अपडेट मी बिकॉज माई 3rd सेमेस्टर स्किप ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन। और प्रीवियस 1st एंड 2nd सेमेस्टर की एग्जाम एक साथ हुई थी, बट इस बार अलग अलग कर दिया और इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। समझ में आई बात। गलती क्या हुई है, पहले और दूसरे सेमेस्टर के एग्जाम जो पहले से हैं यूनिवर्सिटी के साथ में, उनके एक साथ हुए थे, फोरम भी एक साथ भरा गया था। लेकिन यहाँ पे 3rd सेमेस्टर के समय क्या कर दिया, इनको बोल दिया कि भैया आपका 3rd सेमेस्टर का फोरम, 4th सेमेस्टर का फोरम एक साथ भरा जा रहा है, लेकिन एग्जाम 3rd का लग जाएगा रेगुलर वालों के साथ में। ऐसा नियम आया था, ठीक है। उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था। तो ये भाई साहब यहाँ पे रह गए। चलो और सवाल दिखाता हूँ, ये लो, नॉन कॉलेज बीए 5th एंड 6th सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके क्या। अब ये दोनों के साथ में बात कर रहे हैं ना, इनको लगता है कि पहले भी दोनों के एक साथ हुए थे, अभी भी दोनों के एक साथ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। 5वें सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका, आपको भी लग पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो गलती हो गई, पूरा सेमेस्टर स्किप हो गया। तो क्या करना है, 6ठे सेमेस्टर का एग्जाम, 6ठे सेमेस्टर का एग्जाम अब लगेगा जुलाई के 2nd वीक में। 5वां जो आप यहाँ पे छूट गए ना उससे, उसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए ना, थोड़े दिन के लिए, क्योंकि अभी आपको फोकस करना है 6ठे सेमेस्टर पे, ठीक है। नॉन कॉलेज को कोई फॉर्म नहीं भरना है यहां पर, भविष्य में भरे जाएंगे नहीं भरे जाएंगे, जो आगे पहुंचेंगे 6ठे सेमेस्टर तक उनकी बात ही अलग है ना।
लेकिन आपकी बात कर रहा हूं जो अभी तक फॉर्म भर रखे हैं पहले ही, है ना, जिन्होंने पांचों छठे सेमेस्टर का साथ में भर दिया, जिन्होंने थर्ड एंड फोर्थ का साथ में भर दिया, तो भैया आपके एग्जाम अब फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं। आप चौथे सेमेस्टर तक पहुंचे तो चौथे का एग्जाम दो, आप छठे सेमेस्टर तक पहुंच गए तो छठे सेमेस्टर का एग्जाम दो। आपके कोई पेपर बैक है तो वो उसी फोरम में ऐड होके दिखा देगा और वो लग जाएगा उनके साथ में। समझ में आई बात? नोट प्रमोटेड को लेकर भी जिक्र करूंगा मैं, ठीक है, अलग से वो सवाल है। तो ये जितने भी सवाल है, वो कितने कॉल आए हैं मेरे पास में इसको लेकर और जवाब दिया मैंने। फिर इसके बाद में एक सवाल ये रहा, पिछले साल तो नॉन कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम एक साथ जून में हुए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, इस बार क्या थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर भी एक साथ में होंगे क्या? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कोई बोलता है कि नॉन कॉलेज थर्ड सेमेस्टर के तो एग्जाम हो चुका है। अरे हो चुका है भैया, बिल्कुल हो चुका है, रह गया ये विद्यार्थी भी रह गया। इन्फॉर्मेशन के मामले में कोटपुतली एजुकेशन ने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई कि आपको नॉन कॉलेज वालों को मैं वीडियो नहीं बना के दूंगा। मैंने हमेशा से प्रयास किया है कि सबसे पहले वीडियो आए तो नॉन कॉलेज के लिए होना चाहिए। सबसे ज्यादा वीडियो होंगे चैनल पे तो नॉन कॉलेज से रिलेटेड होंगे, और सबसे ज्यादा व्यूज भी होंगे मेरे चैनल पे तो नॉन कॉलेज से रिलेटेड होंगे, क्योंकि देखते सिर्फ वही हैं। रेगुलर विद्यार्थी तो कॉलेज से नोटिस पता चल जाता है, टीचर बता देता है, जो रेगुलर जा रहा होता है उनका बताता है, कॉलेज के ग्रुप बने हुए वो बता देते हैं। नॉन कॉलेज वाला कहां जाए? तो उनके लिए तो एक साथी है कोटपुतली एजुकेशन। और कहीं ना कहीं आपने बड़ी गलती कर दी है ये, कि भाई आपने ध्यान नहीं दिया एग्जाम्स को लेकर, तो ये बड़ी गलती है। कोई ये कहे ना कि आपने सूचना नहीं दी, मैं आपको 10 वीडियो दिखा दूंगा जो मेरे डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये तो सोचना है मत कि कोटपुतली एजुकेशन की गलती है इसमें। कोई जिद रहा था मेरे से यहाँ पे व्हाट्सएप पे, आपने वीडियो नहीं डाले थे, भैया मैं दिखा दूंगा खोल के ना, किसी को लगता हो डाउट ना, और जिनको सूचना समय पे मिलती ना। बहुत सारे एग्जाम दिए यार भाई, 1000 विद्यार्थी यहाँ पे एक कॉलेज के जुड़े हुए हैं हमारे से, उन्होंने एग्जाम दिया है। एग्जाम के टाइम गैस पेपर भी प्रोवाइड करवाए थर्ड एंड फिफ्थ के टाइम। तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि हमने कोई गलती की है। ये तो विद्यार्थी अपडेट नहीं था खुद से, इस वजह से उनकी तरफ से गलती हुई है और उसका नुकसान उनको देखने को मिला है। तो ध्यान रहे, अब जो गलती हो गई है उसको भूल जाइए, अब समय है सुधारने का। अगर आप चौथे सेमेस्टर तक पहुंचे हैं, चौथे सेमेस्टर के एग्जाम जुलाई के सेकंड वीक में। अगर आप छठे सेमेस्टर तक पहुंच गए, छठे सेमेस्टर का एग्जाम जुलाई सेकंड वीक में। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं मैंने पांचवा सेमेस्टर नहीं दिया, फॉर्म वगैरह भर दिया था मैंने तीसरा सेमेस्टर नहीं दिया, फॉर्म वगैरह मैंने थर्ड एंड फोर्थ का भर दिया था, तो मैं क्या एग्जाम दे सकता हूँ अगले सेमेस्टर? बिल्कुल दे सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर वाले फोर्थ का दे पाएंगे, चाहे थर्ड का एग्जाम नहीं दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सिक्स सेमेस्टर वाले भी, पांचवा का एग्जाम नहीं दिया है तो भी आप छठे सेमेस्टर का एग्जाम दे पाएंगे अगर फॉर्म भर रखा है तो। समझ में आई बात? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। मुझे पता है वीडियो लंबा बन रहा है, बनेगा भैया, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। कोटपुतली एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के साथ में आता है आपके साथ में। अब बात करते हैं यहां पर सेकेंड सेमेस्टर नोट प्रमोटेड। नोट प्रमोटेड के फोरम यहां पे चालू हैं, किसके? रेगुलर वालों के। अरे नॉन का तो एक साथ भरा ही गया था, नॉन का तो एक साथ भरा ही गया था, तो फर्स्ट सेमेस्टर लग लिया पहले तीसरे पांचवे के साथ में। अब तो दूसरा चौथा छठे का लगेगा। तो दूसरे वाले जो नोट प्रमोटेड के एग्जाम है भैया, फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, रेगुलर वालों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब नॉन का कोई भी फॉर्म नहीं भरा जा रहा, नॉन के भरे गए पहले फॉर्म, है ना, ये ध्यान रखो। तो वो जो भरे गए तो उसमें आपने भरा होगा फॉर्म, तो अब आपको सीधे एग्जाम देना है, वो भी जुलाई के सेकेंड वीक में होंगे। समझ में आई बात? एक सवाल आ रहा है फ्रेशर सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम। ये देखो, जो अभी हाल ही में पहली बार सेकंड सेमेस्टर में पहुंचे हैं, उनके एग्जाम ऑलरेडी चल रहे हैं, 11 जून से एग्जाम चल रहे हैं, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, लगातार एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, वो सूचना उनको मिल रही है टाइम से। तो ये 4 अलग अलग तरीके के सवाल थे, वो मैंने समझा दिए हैं। अब एक बात में इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी कर लेता हूं कि अब कुछ नहीं पढ़ा है आपने, मुझे भी पता है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो अभी लास्ट समय में कोटपुतली एजुकेशन का बनाया हुआ गैस पेपर, जो कि कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर अपलोड है, अब इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर रहे हैं। उनको लगता है कि नॉन को लेकर अलग से फोल्डर बनाएंगे। अरे भैया, जब नोटिस साथ में आने लग गया, फोरम एक साथ लगने लग गया, एग्जाम एक साथ लगने लग गया, तो रेगुलर और नॉन कॉलेज का पेपर भी एक ही आएगा, तो गैस पेपर भी एक ही बनेगा, फोल्डर भी एक ही बनेगा। तो ध्यान रहे, आप छठे सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो आर यू सिक्स्थ सेम के नाम से फोल्डर बना हुआ है, आगे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ होगा। आर यू फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो फोर्थ सेमेस्टर लिखा हुआ, आर यू फोर्थ सेमेस्टर। अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर का कोई पेपर बैक है तो आर यू बैक फोर्थ सेमेस्टर के नाम से फोल्डर बना हुआ है, डॉक्स एंड ई बुक में डाउनलोड कीजिए कोटपुतली एजुकेशन ऐप। अगर आप आर यू बैक सेकंड सेमेस्टर का कोई पेपर है तो आर यू बैक सेकंड सेमेस्टर के नाम से फोल्डर बना हुआ है। अगर आप नोट प्रमोटेड है तो आर यू बैक सेकंड सेमेस्टर वाले फोल्डर आपको चेक करने हैं पेपर के लिए, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश हिंदी मीडियम अलग अलग बना हुआ। समझ में आई बात? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ने का समय है। अब इसके अलावा कोई दिक्कत आए ना
24 घंटे, मैं हमेशा बोलता हूँ 24 घंटे में ऐप पे जवाब मिल जाएगा। एक सैटरडे संडे को थोड़ा सा देरी हो जाता होगा क्योंकि उस समय स्टाफ छुट्टी पे होता है, लेकिन हमारा प्रयास क्या रहता है भैया कि आपको अब जवाब पहले की तरह सही समय पे मिल रहा है। अब तो 2-3 घंटे में मिल जाता है, 4-5 घंटे में, क्योंकि मैसेज बहुत ज्यादा आए होते हैं, सभी को चेक करना पड़ता है ना, ध्यान रखें। और काफी विद्यार्थी पेमेंट इशू इन सब चीजों के चक्कर, तो एक विद्यार्थी को बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इस कारण से बहुत अच्छे से देख के आपको अपने पेपर परचेज करने हैं और पढ़ाई करनी है। अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो कर दीजिए भैया, अभी भी समय है, बहुत समय है, ध्यान रखें। अभी 23 तारीख हुई है, बात करें 8 दिन तो ये बचे हुए हैं आपके, 7 दिन तो ये बचे हुए हैं आपके, है ना। और उसके बाद में भी बात करें तो 10 दिन और मान के चल लो जुलाई के, तो अभी भी ये मान के चले 15 दिन, 15 से 20 दिन के बीच का जो समय है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो शुरू होंगे उसी दिन ही आपके एग्जाम, पहले दिन ही आपका एग्जाम आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। किसी दूसरे सब्जेक्ट का उस दिन एग्जाम हो सकता है, वो आपके पास सब्जेक्ट ही ना हो। तो यह जरूरी आपको समझना कि अब अंतिम समय है, थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करेंगे, जो गलती कर दिए हैं उसको सुधारो। उसको सुधारने का है कि 5वां सेमेस्टर छठे के साथ नहीं लगेगा, तीसरा सेमेस्टर चौथे के साथ नहीं लगेगा, अब तो आपको चौथे का ही देना है या फिर छठे का एग्जाम देना है। तो जो एग्जाम देना है ना, उसमें सारे पेपर पास कर दो, जो बैक है फिर वो आगे लग जाएंगे। अगर आपको पता चला कि पहला पूरा सेमेस्टर स्किप कर दिया और यहां पर भी 1-2 बैक रह गए, तो ध्यान रखो नोट प्रमोटेड आ जाएंगे, साल खराब हो जाएगी। इसलिए साल बचाने का सही समय है। एक सेमेस्टर की गलती हो चुकी है तो दूसरे सेमेस्टर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो, पेपर बैक नहीं आना चाहिए, ऐसा प्रयास आपको करना है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ था, जो कंफ्यूजन बन रहा था, उन सभी को मैंने क्लियर किया। और मैंने हमेशा से कहा है कि मैं जब भी आऊंगा आपको डिटेल्स वीडियो लेकर आऊंगा आपके सवालों से रिलेटेड। अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई समस्या आपको है, बिल्कुल कमेंट करो। ये मैंने देखे हैं, जब भी तो आपको वीडियो बना के दिया है। मैं चाहता हूं कि आपको, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट अभी, मैं मुझे पता है आपके मन में बहुत ज्यादा समस्याएं अभी चल रही हैं, मैं समाधान करना चाहता हूं उनका। मेरे पास अगर जो पॉसिबल है ना वो मैं करूंगा, कैसे भी करूंगा, किसी भी आधार पर करूंगा, ठीक है। ज्यादा बात यहाँ पे 8-10 मिनट का वीडियो है तो भैया मैं 1 मिनट ही किया मैंने गैस पेपर वगैरह इन सब चीजों, वो समय है क्योंकि आपके पास अभी ज्यादा समय बचा नहीं है, तो आपको गैस पेपर पढ़ने की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो पढ़ लीजिए लगातार। आप देख पा रहे हैं हर सेमेस्टर में एग्जाम में गैस पेपर सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो पढ़िए उनको। और इस बार हमने टॉप 7 का भी प्रयास किया है कि आपको पेपर में 30 तारीख से पहले पहले आपके टॉप 7 ऐड हो जाएंगे आपके पेपरों में, यानी कि वो तो छपेगा पेपर में। टॉप 7 हम आपको दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा। इस साल के टॉप 7 जो ऐड किए हमने, सेकंड सेमेस्टर वालों के जो पेपर चल रहे हैं यहाँ पर, जो फ्रेशर हैं सेकंड सेमेस्टर के, तो उनके आप देख सकते हैं, मैंने उसको रिव्यू भी किया है। लगातार पेपर मैच हो रहे हैं, तो आने वाले समय में भी होंगे। तो आने वाले समय में ऐसे लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थोड़ा सा हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो देख लिया करें, क्योंकि मेरा फायदा नहीं है इसमें, सिर्फ इसमें आपका भी फायदा है। मुझे तो सब आप ये मान के चलिए भाई 2-4 रुपए जुड़ जाएंगे आपके व्यूज आने से, इन सब चीजों से। लेकिन आप अगर किसी सेमेस्टर को मिस कर देंगे तो ये मान के चलो कि 6 महीने तो वो खराब हो गए, और पैसा लग गया वो अलग, दोबारा पेपर देने पड़ेंगे वो अलग, बैक उसमें भी क्लियर नहीं हुआ तो साल खराब होगी जो अलग, बहुत सी चीजें हैं। तो समीकरण जब आप जोड़ने लग जाते हैं ना किसी चीज को, तो इस तरीके से भी जोड़ा करें कि आपके साथ में कितना नुकसान हो रहा है। तो अभी आपका समय है थोड़ा सा चीजों को समझने का, ठीक है। मैं आपसे बहुत कोशिश करता हूं कि आपसे लाइव टू लाइव बातें हों, लेकिन नहीं हो पाती किन्हीं कारणों से। सभी से मिलना पॉसिबल नहीं है, सबसे बात करना पॉसिबल नहीं है, सबके कॉल अटेंड करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसमें आपसे रिलेटेड बातें जरूर करता हूं, उसको देखा करें भैया। मैंने कॉलेज शिक्षा में 2016 से मैं देख रहा हूं चीजों को, स्टूडेंट से कनेक्टिविटी मैंने 2016 से बना दी थी, चैनल तो मैंने 2022 में बनाया है, समस्या तब से समाधान करता आया हूं मैं। तो मेरा जो प्रायोरिटी लेवल है ना, वो समस्या का समाधान करना है, चैनल पे व्यूज लाना, चैनल पे ये सब करना, सब्सक्राइबर बढ़ना, बढ़ जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपके साथ में हित में चीजें होंगे तो निश्चित रूप से आप सब सब्सक्राइब कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा समय है, समझने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया का दौर है, बहुत कुछ चीजें चलती रहती हैं, अंत में आपको भरोसा करना होता है किसी एक पे, मुझ पे करो, किसी दूसरे पे करो, किसी भी चीज पे करो, है ना, नोटिस पे करो, वेबसाइट पे करो, जो भी करना है करना पड़ेगा आपको, अब ना अंत में आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए एक निष्कर्ष निकलता है, थोड़ा सा अपडेट रहें कंसिस्टेंसी के साथ में, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।